हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ फॉर किड्स। आज हम करेंगे डिवीज़न विद रिमाइंडर एक्सरसाइज 7.6 क्लास थर्ड। पहले हमने लॉन्ग डिवीज़न किए थे, सिंपल विदाउट रिमाइंडर किए थे। इस वीडियो में हम विद रिमाइंडर करेंगे। पहला क्वेश्चन है 4, 8, 3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये वाला क्वेश्चन है, हमें इसको 483 को डिवाइड करना है 4 से। तो यहाँ पे हम इसको अरेंज कर लेते हैं। 483 और इसको डिवाइडेड बाय 4 इस तरह से हम अरेंज कर लेते हैं। तो हम 4 का टेबल हमें पहले नंबर में पढ़ना है। अगर उससे कम है तो हम दूसरा नंबर ले लेते हैं, और अगर वो उसमें आ रहा है, हमारे पहले उस नंबर में यानी 4 में आ रहा है, 4 के टेबल में आ रहा है, तो हम पहले नंबर को ही ले लेंगे। तो 4 1 जा 4, ये हमारा नीचे 0, आगे हमने 8 ले लिया है। 8 को अब 4 का टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे, यानी कि 4 2 जा 8। हमारा नीचे 0 बच गया है। हमने 3 को ऊपर से उतार लिया है, इसको यहाँ पे हम रख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या 4 से वो ज़्यादा है या कम है। तो 4 से क्या है, ये कम है, तो हम 0 से 0 कर देंगे। 4 0 से 0 करे तो हमारे 3 में से 0 गया, तो कितना हो गया हमारा 3 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। यानी कि ये हमारा रिमाइंडर मतलब जो नंबर हमारा बचता है। यहाँ पे 9 6 9 2, तो ये हमने ये वाला नंबर लिया है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से। तो हम पहले हम 9 को नंबर को ले लेंगे। तो 3 के टेबल में हमारा 9 आता है, तो हम क्या करेंगे 3 3 जा 9 कर लेंगे। तो हम इस तरह से, और हमने 9 को 9 के नीचे लिख दिया, और इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो 0 बचने, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट नंबर है उसको हम नीचे लिख लेंगे, राइट कर लेंगे। तो हमारा 0 6। अब हम इसमें हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। तो 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है। तो ऊपर हमारा क्वेश्चन में हम लिख देंगे 2, नीचे हमारा 6 आ जाएगा। अब हम इसमें 0 बच गया, माइनस कर लेंगे 6 - 6 करके, और 9 को हम नीचे उतार लेते हैं। 3 3 जा 9 का 3 का टेबल पढ़ लेते हैं। तो 3 3 जा 9 हो जाता है। तो हमारा 9 9 में से कर दिया, तो 0 2, ऊपर 2 बचा हुआ है, तो हमने 2 को नीचे उतार लिया। अब 3 जो है, 3 से 2 क्या है, 2 कम है, तो हम 0 जा कर लेंगे। यहाँ पे 3 0 जा 0, तो 2 - 0 कितना होता है, 2 होता है। और 2 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। क्या हो गया, रिमाइंडर। अब इसमें हमें क्या करना होगा, हमें वेरीफाई करना होगा कि हमारा आंसर सही है या नहीं, हमारा डिवाइड सही है या नहीं। तो हमारा जो डिविडेंड है वो लिखेंगे पहले। तो इस तरह से इक्वल टू डिवाइज़र लिखेंगे यहाँ पर, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, क्वोशिएंट से। जो हमारा आंसर आता है उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जो हमारा रिमाइंडर है उसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। तो हमारा ये इस तरह से हम इसको अब वेरीफाई करेंगे। डिविडेंड हमारा कितना है, 9 6 9 2। तो ये हमारा क्या हो गया,
डिविडेंड हो गया। डिवाइज़र हमारा क्या है, डिवाइज़र हमारा होगा कितना, पता है बच्चों कितना होगा, 3 और मल्टीप्लाई बाय कितना होगा, जो हमारा आंसर आया है 3230, ये हमारा क्या है आंसर यानी क्वेश्चन है। तो हम फिर क्या करेंगे, हम प्लस यानी कि रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा कितना बचा था 2। अब हम इनको इस तरह से कर लेते हैं। अब हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर प्लस हम 2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9692, यानी कि ये हमारा सही, हमारा जो डिवाइड है वो सही है। अब हम करेंगे 7.6 एक्सरसाइज। तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, यहाँ पे यूज़ लॉन्ग डिवीज़न मेथड टू फाइंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर। आपको इसमें लॉन्ग डिवीज़न को यूज़ करके, लॉन्ग मेथड को यूज़ करके हम क्वोशंट और रिमाइंडर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये है हमारा पहला क्वेश्चन है 19 डिवाइडेड बाय 2। तो हम यहाँ पे 19 कर लेते हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो 2 का टेबल हम इसमें 19 में पढ़ेंगे कि 19 जो हमारे 2 के टेबल में कहाँ तक आता है। तो 2 9 जो कितना होता है 18 होता है। तो हम 1 हमारा, हम ये 9 में से 8 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बच जाएगा, और 1 1 माइनस कितना होता है 0। तो ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर हो गया। अब इसका हम बताते हैं कि क्वोशंट और रिमाइंडर क्या है। इसमें पूछा गया है क्वोशंट एंड रिमाइंडर, तो हम इसमें बताएंगे क्वोशंट हमारा क्या है 9 और रिमाइंडर हमारा कितना बचा था 1, कितना बचा 1। तो इस तरह से हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन के सभी आंसर सभी जो डिवाइड हैं वो कर लेंगे। अब हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन, यूज़ द लॉन्ग डिवीज़न मेथड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर, आल्सो वेरीफाई। अब इसमें हमें क्या बताना है कि लॉन्ग डिवीज़न को यूज़ करके, लॉन्ग मेथड को यूज़ करके हमें क्वोशंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है, बताना है और वेरीफाई भी करना है कि हमारा डिविडेंड, हमारे जो डिवाइड है वो सही है या नहीं है। तो ये हमने पहला क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन का ए। तो यहाँ पे हम इसको अरेंज कर लेंगे नंबर को 2 2 2 करके 2225 को डिवाइड कर लेंगे 2 से। 2 1 जा 2, नीचे हमारा 0 बच गया, फिर हमने 2 को ले लिया, 2 1 जा 2, फिर हमने नीचे, फिर हमारा 0 बच गया, फिर हमने ऊपर से 2 को ले लिया, तो 2 1 जा 2 और नीचे हमारा 0 बच गया, हमने 5 को ले लिया, ऊपर हमारा नंबर 5 बचा हुआ है, 2 2 जा 4, क्या आ जाएगा हमारा 2 2 जा 4। अब हमारा क्या है नीचे 1 बच गया, तो ये हमारा क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। अब इसको हम क्वोशंट हमारा क्या हो गया 1 1 1 2 यानी 1112, और रिमाइंडर हमारा क्या है 1, क्या है हमारा रिमाइंडर 1। रिमाइंडर हमारा 1। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है कि हमारा जो डिवाइड है वो सही किया है हमने या नहीं। अगर हमारा डिविडेंड मतलब एज उतना ही निकल आता है
तो हम समझेंगे कि हमारा जो डिवाइड है वो सही है। तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, डिवाइज़र हमारा क्या है 2, डिवाइज़र हमारा क्या है 2 है, और मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, क्वोशिएंट से। तो क्वोशिएंट हमारा हो गया मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 2 प्लस जो, अब हम डिवाइज़र और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और प्लस कर देंगे हम 1। तो हमारा 2 और 5, यानी कि जो 4 में हमने +1 कर दिया तो हमारा कितना आ गया 5 आ गया। तो इस तरह से हम सारे कर